अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरे उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम मासूम से बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त ठीक ठाक परेशानी का शिकार है। और ये परेशानी जो है वो हमारी तरफ से हमारे प्यारे पेशावर बोर्ड के सिस्टम वालों ने हम पर लॉन्च किए। बच्चे इस स्टेज पे जब वो जनवरी में आ चुके हैं, 9-10 के स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, वो सब इस परेशानी से गुज़र रहे हैं कि अचानक से जनवरी के मंथ में हमारे पास इन्होंने लॉन्च कर दिया कि ई मार्किंग होगी, ई शीट्स होंगी। ये कैसी होंगी, तरीक़ेकार क्या होगा, अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा, चेकिंग कैसे की जाएगी। ये पूरा का पूरा एक बर्डन है और एक टेंशन है जो तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त सबसे गुजर रहे हैं। और मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम तमाम हर इंस्टीट्यूट का हर स्टूडेंट, इवन कि उन्होंने इस पर कहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस भी हो गई होंगी, उन्होंने समझा भी होगा, लेकिन वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कि इससे कैसे डील किया जाए। तो ये हमारे पास पेशावर बोर्ड की तरफ से एक तोहफ़ा है। तोहफ़ा है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लेट्स डिस्कस इट और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए आइदर ये क्या बेनिफिशियल है या ये नुकसानदेह। क्योंकि ये एक वीडियो बेस्ड है एक ऐसे टॉपिक पे कि जो इंतहाई ज़रूरी है, इसको डिटेल में समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ई शीट्स हैं वो कौन सी शीट्स हैं, कैसे यूज़ होंगी, कैसे समझा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा, कितना सवाल होंगे, कितने लेंथ होगी हमारे पास। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो ई शीट के मॉडल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ चेकिंग पेपर्स इन बोर्ड ये भी बताऊँगा कि इसको चेक कैसे किया जाएगा। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट पेज है जो आपके पास ई मार्किंग के लिए जो ई शीट आपको दी जाएगी वो आपके पास होगी। बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं क्लास 9 मेंशन है। अगर ये फर्स्ट ईयर का होगा तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर मेंशन होगा, 11 मेंशन होगा। उसके साथ आपको 3 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तीनों के लिए सेम ही शीट्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ लेफ़्ट साइड पे आपको रोल नंबर नज़र आ रहे हैं। अब ये रोल नंबर कैसे लिखा जाता है, ये थोड़ा-सा समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो 9th के स्टूडेंट्स होंगे या जो 11th के स्टूडेंट होंगे वो इस सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं है। अब इन केस आपका रोल नंबर है 1530, 1530। अब 1530 है रोल नंबर आपका, तो आपने फर्स्ट लाइन में देखना है 1, आपने 1 को एनसर्कल कर लेना है, फिर 5, 5 को एनसर्कल पूरा कर लेना है, फिर 3 को कर लेना है और फिर 0 को कर लेना है। अब आखिर की जो 2 आपके पास रोज़ हैं, अगर इसमें रोल नंबर आपका नहीं आता तो उसमें कुछ भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? रोल नंबर वाले पेज को फिल करने के बाद जिसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी कि तरीका आपको आना चाहिए। ये नेक्स्ट पेज है। ये नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट टू फिल बबल्स। ये जो आपने इंसर्कल करने हैं एमसीक्यूज़ को या रोल नंबर के पोर्शन में, इसमें आपने ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है। मेरी बात को गौर से सुन ले, ठीक है? किसी किस्म का मार्कर पेन इस्तेमाल नहीं करनी, पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, इंक पेन इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि फिर कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर उसको उठा नहीं पाएगा और आप उससे समझ नहीं पाएंगे कि क्या कह रहा है। वो आपने जो एमसीक्यूज़ मार्क किए हैं वो नज़र नहीं आएंगे, रोल नंबर भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि आप इसको बॉल पॉइंट से ही करें और ब्लैक हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है देयर इज़ 1 पेज फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड 4 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन सी। ये हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन एट इट्स एलोकेटेड प्लेस। हर का आंसर जितने जहाँ पर है आप उसी के मुताबिक करें। लेंथ ऑफ एन आंसर मस्ट नॉट एक्सीड द एरिया एलोकेटेड इन ईच क्वेश्चन। ये हम डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके। If you are not attempting any question, do not cross or write anything in allocated space and leave the page blank. No page should be torn off from the answer book. ये भी देखिए इसमें लिखा हुआ है No booklet must be returned to the invigilator. Answer book must be returned to the invigilator. In case of any confusion, ambiguity, you may contact the invigilator. कोई भी इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं. While writing your answer, do not leave space between the lines.
आपने बीच में स्पेस भी नहीं छोड़ना है। वेल हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि पेज के मुताबिक आपको पता हो कि ई शीट के ऊपर लिखा कैसे जाता है। ये है हमारे पास सेक्शन बी की ई शीट का फर्स्ट पेज। देखें क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो आप पेज को देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब जब क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब कि इस पर आपने क्वेश्चन 1 ही अटेम्प्ट करना है, कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। कौन सा अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चन 1 ही अटेम्प्ट करना है, कोई दूसरा इस पर आपने अटेम्प्ट नहीं करना। इसी के साथ दूसरी शीट है, ये भी देख लें, ये शीट नंबर 2 है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। मतलब ये कि आपने इस पर नंबर 2 का क्वेश्चन नहीं लिखना। आपको इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सिर्फ इसी पे लिखना है और जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो इस पर लिखेंगे। अगर इन केस आप क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिख रहे तो क्वेश्चन नंबर 2 को न क्रॉस करें, न इसके ऊपर किसी किस्म की लाइन लगाएं, बल्कि आपने इस पेज को बिल्कुल ब्लैंक छोड़कर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ शिफ्ट कर जाना, ठीक है। बीच में किसी किस्म की कटिंग नहीं करनी, पेज नहीं फाड़ना, आपने बुक को ऐसे ही लेने देना है और इसको थर्ड पेज के ऊपर आपने शिफ्ट कर देना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट करना है तो प्रॉपर तरीके से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कहीं पर कोई भी स्पेस देने की छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने आपको दे दिया तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर को एक ही पेज पर सॉल्व करना है। आपका ये पूरा का पूरा सवाल इसी पर ही सॉल्व होना चाहिए, आप इस पेज से आगे ना जाएं। देखिए जैसे लिखा है ना, डू नॉट राइट इन द शेडेड एरिया और बिलो, इससे नीचे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना साइड पे लिखने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसी पेज के अंदर ही पूरा हो। ऐसा ना हो कि आपका आंसर इससे एक्स्ट्रा हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लेंथी लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लेंथी नहीं लिखते, लेकिन आपका आंसर इसी फर्स्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फर्स्ट शीट के अंदर ही पूरा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के लिए एक सवाल, एक पेज मौजूद है, उस पर आप क्वेश्चन पूरा आराम से डिटेल में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें किसी किसी के जहन में ये आ रहा होगा कि सर हम इस क्वेश्चन को, अगर ये तो 20 पेजेस हैं तो 20 लाइन्स हैं, 20 लाइन्स को कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए 20 लाइन्स को आपने कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आंसर को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि पहले बेहतर होगा कि पूरा का पूरा ये आपकी शीट कवर हो जाए और इस पर आपका आंसर हो जाए। देखिए अभी भी चेकर का माइंडसेट यही होगा कि आपका आंसर पूरे पेज पे हुआ तो तब आपका आंसर ऑथेंटिक है, आपका आंसर ठीक है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, टू द पॉइंट आंसर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट आंसर जो है वो इतना छोटा ना हो कि वो जो चेकर है वो 3 मार्क्स, आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन के 3 मार्क्स बनते हैं क्लास 9-10 में और कॉलेज में जो 5 मार्क्स बनते हैं वो हाईएस्ट मार्क्स ना दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस शीट के ऊपर कंप्लीट में आंसर आ जाए। अब इसको आप अपने पास से आंसर लिखते हैं, मेमोराइज आंसर लिखते हैं, बेहतर यही होगा कि आप इसका एक अच्छा आंसर लिखें। और अगर आंसर की लेंथ का इशू है तो टॉप पे आप लेसन, ऑथर, थीम और इसके बाद जॉनरा वगैरह ये इंग्लिश में लिख सकते हैं। बाकी साइंसेस में, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने एग्जांपल देनी होगी, एग्जांपल के साथ शायद डायग्राम भी हो। बहुत बड़ा बड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत कतई नहीं है, ठीक है। ये इतना ही होना चाहिए कि आपका वो पेज इसमें कवर हो सके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये भी होगा कि सेक्शन सी के लिए एक सवाल के लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए, एक सवाल कितना लंबा होना चाहिए। देखिए 9th के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके पास 3 क्वेश्चंस है सेक्शन सी में। इसी तरह 10th की भी स्टूडेंट्स के 3 क्वेश्चंस है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सबके सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस है, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं आपने। अब हर क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं सेक्शन सी लिखा हुआ है, सेक्शन सी के सामने लिखा है स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 12 के 4 पेजेस है, 4 साइड्स हैं। देख लें। अच्छा, ये फर्स्ट साइड है आपके सामने,
पेज 1, फिर आती है पेज 2 की साइड, फिर आती है पेज 3 की साइड और फिर आती है पेज 4 की साइड। एक क्वेश्चन आपके पास 4 साइड्स पर कंसिस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ज़रूरी तो नहीं है कि हम वो 4 पेजेस तक आंसर हो, फिर हम क्या करें? अगर आंसर हमारा 4 तक नहीं जा रहा, हम 2 तक जा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट 2 का क्या करें? आपने नेक्स्ट 2 साइड्स को छोड़ देना है। जब आपकी नेक्स्ट 2 साइड्स के ऊपर पेज पे जा ही नहीं रहा काम, तो आपने वो अटेम्प्ट नहीं करना। ज़हन में रखिएगा, लाज़मी ज़हन में रखिएगा कि आपने कोई पेज इससे फाड़ना नहीं है। कोई शीट के ऊपर क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं। आई होप कि ये काफ़ी होगा समझने के लिए, लेकिन अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आपने पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसके मुताबिक एडजस्ट कर